इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज ट्राई टू बी इन अ साइलेंट मोड। हम जानते हैं कि ऐसे थोड़ी सी भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना। बड़ा अच्छा लगा है यार यहाँ पे अच्छा लग रहा है चलकर। क्या हुआ? मजा नहीं आएगा। अच्छा है ना, तो क्या हो गया? आज कल बोल रहे थे एसी बंद कर दो, आज बोल रहा है एसी चला दो। अच्छा ठीक है, वो सब बातें होंगी। उसमें 3 क्यों बैठे? चलिए एक पीछे चलिए चलिए। हाँ बताइए। हाँ यार कॉपी भी देखना है ना आज, तो अभी क्लास ओवर होगी तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऐसा करना, 7:30 के बाद यदि आप रुकना चाहते हो थोड़ा 10 मिनट के लिए, तो कॉपी देख कर ही घर जाना, ठीक है? हाँ कॉपी चेक हो गया है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हाँ कॉपी चेक हो गया। कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करें और कुछ बच्चे बहुत अच्छा करें और कुछ बच्चे बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करें। क्या हुआ? अच्छा ये सब बात छोड़ो, बाद में बात करेंगे ये सब। अभी फिलहाल हम लोग ना ट्रायंगल पढ़ रहे थे ना, तो ट्रायंगल का बेसिक तो हम लोग देख ही चुके थे। और अब प्लीज शांत रहिए। हाँ बताइए ना। क्या? अच्छा ये बात है, तो सीबीएसई वाला अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो ओ भाई, तो हम लोग ना कल पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में और फिर सिमिलर फिगर के बारे में पढ़े थे। तो कॉन्ग्रुएंट में ये देखे थे ना कि इफ समथिंग इज कोइंसाइडिंग और ओवरलैपिंग, है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये ना दोनों कैसा फिगर है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना। इतना तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा सिमिलर में देखे थे कि यार जब ना साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन होने लगे, मतलब सेम होने लगे, मतलब इक्वल होने लगे, तो हम लोग कहते हैं कि बोथ आर सिमिलर फिगर। यही पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और कुछ उसके बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हेडिंग लिख लीजिए और ये जो बोल रहा है ये भी लिख लीजिए, और फिर हम समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है ना। और जल्दी से लिखिए। तो ये किसका है? जैसे आप एग्जाम में देते हो एग्जाम, है ना, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और किसी से सारे हो जाते हैं। तो किन्हीं को यदि डाउट रहता है तो सर्च अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, उनसे आप पूछ सकते हैं। नहीं तो 7:30 बजे के बाद यदि आपका रुकने का मन करा तो मेरे से भी पूछ सकते हैं, है ना। क्या होता है? क्या होता है? लास्ट डेस्क बात मत कहा, बताइए ना। देखिए अच्छा बात बोले, है ना, एनी स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूफ। अच्छा लेकिन ना आप लोग जानते हैं कि एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है? थ्योरम से पहले कुछ जो एग्जिस्ट करता है वो है एक्सियम्स और पोस्टुलेट, है ना। तो एक्सियम और पोस्टुलेट ऐसे चीजें हैं जैसे कि जो पहले से ही हम ऐसा मान लिए कि वो ट्रू है, ठीक है। वो क्या मान लिया? वो ट्रू है। जैसे
मैं बताया था कि एन इवन नंबर विल ऑलवेज बी गेटिंग डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये ना इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक्सियम्स इसको बोलते हैं। तो सर इसको पोस्टुलेट क्यों नहीं बोल रहे? पोस्टुलेट मतलब ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जो केवल जियोमेट्री में यूज होता हो। जब भी हम लोग जियोमेट्री में यूज करेंगे कोई ट्रू स्टेटमेंट तो उसको बोलेंगे पोस्टुलेट, और ऐसे ट्रू स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में हम लोग यूज करते रहेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सियम्स, ठीक है। और एक्सियम्स या पोस्टुलेट के हेल्प से जो चीज हम लोग प्रूव करते हैं उसको कहते हैं थ्योरम, है ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और उस पे कुछ मार्क्स मिलता है एग्जाम में। तो जैसे सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई जो कोई भी थ्योरम प्रूव करना है तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन के बाद लिखेंगे कि भैया प्रूफ क्या करना है, तो उसको लिखते हैं टू प्रूव, ठीक है। अच्छा, यदि आपको प्रूव करते वक्त कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, यदि नहीं पड़ी रिक्वायरमेंट तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, है ना। तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को प्रूव करने में, इस थ्योरम को प्रूव करने में कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल होना चाहिए, तो ऐसे बना लेते हैं एक ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो हम गिवन था, ये ट्रायंगल तो गिवन था ना, तो यहां लिखिए ट्रायंगल ए बी सी, कॉमा, आगे लिखो अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा एक लाइन जो कि पैरेलल है बीसी के, है ना। तो ये लाइन हम कहते हैं कि ये लाइन एल है, एल इज पैरेलल टू, while drawing the line L, it is intersecting line segment AB at point B and AC at point Q respectively. Means AB को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पे भी होना चाहिए। तो हम लिखते हैं कि यार PQ जो है ना, PQ is parallel to BC है। कल हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दो लाइन पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना। तो PQ इज पैरेलल टू BC है ना। तो ये गिवन था। अब क्वेश्चन आगे बढ़े, फिर बोल रहे हैं कि जब ऐसा पैरेलल होता है तो the other two sides in the distinct point divides the other two side in the same ratio। तो बोल रहे हैं कि प्रूफ क्या करना है, आप प्रूफ करो कि ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है ना, ये डिवाइड करेगा इस साइड को जिस रेशियो में, इस साइड को भी इसी रेशियो में करेगा डिवाइड, है ना। तो यानी प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये मेरे को प्रूव करना है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रूफ कैसे होता है। अब ना कोई ऐसा ज्ञानी बाबा आते नहीं है कि पहले से पता हो कि कैसे प्रूव होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा। तो हम बहुत बार इसको ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, तो पता है कि कैसे कैसे करना है। तो कंस्ट्रक्शन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए पहले इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पे, तो इसको हम लिख दिए F। तो हम कंस्ट्रक्शन करें ना, PF इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू AC। AQ लिखने से अच्छा है कि AC लिख दो, है ना, ठीक है। एंड एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन का नाम है, ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, E। तो QE इज परपेंडिकुलर टू AB, नहीं समझे, QE इज परपेंडिकुलर टू AB हो गया, ठीक है। तो एक तो हो गया कि PF इज परपेंडिकुलर टू AC, और दूसरा हो गया Q इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन मैंने करा, यहां थोड़ा ऐसे झुक के जाइएगा, है ना। अब ना इसको एक ऐसे
ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करें, यानी बी से क्यू को ज्वाइन कर दिए। और एक कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ता है जिसमें करते हैं कि पी से सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो यानी बी क्यू एंड पी सी इज ज्वाइंट। तो ये भी लिख देते हैं कि बी से क्यू को ज्वाइन किए सर, और पी से सी को ज्वाइन कर दिए भाई, तो मैंने लिख दिया। तो इतना बेसिकली याद होना चाहिए। सर आज तक तो कोई थ्योरम का प्रूफ करवाए नहीं, इसका क्यों करवा दें? क्योंकि ना सबसे मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड मीन्स +4 मार्क्स। समझे क्या? मतलब इतना श्योर है कि आना ही आना है, तो 4 मार्क्स अपने हाथ में पहले से। तो यदि इस थ्योरम को चाहे तो रट्टा मार लो, इसके प्रूफ को, या फिर बहुत अच्छे से समझ लो। और समझने का मतलब है कि 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। तो इतना तक हो गया, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताते हैं कि इसके बाद क्या करना चाहिए। हाँ, लिखने दीजिए भाई सबको। है कि चलो हम लोग करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने के क्रम में क्या होता है कि हम लोग ना सबसे पहले देखते हैं कि यार जो यहाँ कंस्ट्रक्शन था, तो जब ये लाइन ड्रॉ नहीं करे थे तो एक ट्रायंगल था ABC, बट जैसे ही ये लाइन L ड्रॉ हो गया जो कि पैरेलल टू BC है, तो ना एक छोटा सा ट्रायंगल और मिला, एक छोटा सा ट्रायंगल और मिला जिसका नाम है APQ, है ना? तो एक ट्रायंगल मिला APQ, और इस ट्रायंगल में ना कुछ कंस्ट्रक्शन था, वो था EQ एंड PF। तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं EQ और ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं PF, ठीक है क्या? अच्छा, तो ये आप लोग पहले से कर चुके हो। अच्छा, तो ना हम बोलते हैं कि यार एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे, हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होगा, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि आप लोग बचपन से ये चीज जानते हैं। वेरी गुड। अच्छा, तो ना जब ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो एक चीज और जानते थे कि सर हाफ इंटू बेस को यदि AP बोले, हम AP को क्या बोल रहे हैं? बेस। तो हाइट होता है जो इस बेस पे परपेंडिकुलर होता है ना? तो सर AP बेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, यानी QE जो हुआ वो क्या हो गया? हाइट हो गया, है ना? तो यहां लिख दिए QE, लिख दिए। अब किसी के माइंड में आएगा कि सर आप ना एक चीज लिखो, ऐसे भी तो लिख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यदि लिख ही रहे हो तो ऐसे लिख रहे थे, हाफ इंटू बेस कंसीडर कर लेते हैं AQ को। तो जैसे ही आपने बेस कंसीडर करा AQ को, तो यानी इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा तो इस पे परपेंडिकुलर दैट विल बी आवर हाइट, है ना? तो हाइट की जगह क्या लिख देंगे? तो हम बोल रहे हैं यार, इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर, इतना नोट डाउन करिए। नो सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना जैसे ही आप और देखोगे तो आप ना एक और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, देखो BCQB बन रहा है। अच्छा, तो पहले इस क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि है ना, कुछ ऐसा था, इसका नेम क्या है? BCQB, और ये ऐसे ज्वाइंट था और ये भी ऐसे
और हमको पता था कि पी क्यू और बी सी क्या है, पी क्यू और बी सी पैरेलल है। और ये भी दिख रहा था कि यार इसको ना ऐसे कुछ ऐसे प्रोसीड करे थे और क्यू पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे, और इस पॉइंट को क्या बोले थे, ई। और फिर ये भी दिख रहा था कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन था जो कि इसको ऐसे प्रोसीड करने पे मिल रहा था, और इसको बोले थे एफ। करेक्ट है। तो हम कहते हैं कि यार यहां भी मेरे को ना दो ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल? एक देखो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है बी पी क्यू, ये ट्रायंगल है क्या? यानी सर इसका एरिया क्या होगा? तो फिर आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? तो आप फिर बोलोगे कि यार हाफ इंटू बेस की वैल्यू लेते हैं पीबी, बेस की वैल्यू पीबी हुई, तो पीबी पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगा। तो कौन सा परपेंडिकुलर है? बीसी, EQ, PQ। बड़ा कंफ्यूजन है ना? कोई नहीं है। अच्छा अब मतलब अब ना थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे होता है ना? तो यहां लिखते हैं टू अंडरस्टैंड। ठीक, जैसे ना क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक, तो ये लिखे ए बी सी और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो लिखे एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस लिखे बी सी, तो हाइट क्या हो गई ए ई। आप बेसिकली क्या देख रहे हो कि जिसको बेस लिए इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है। अब ना एक ट्रायंगल ऐसा बना रहा है पी क्यू आर, और फिर अब इसका एरिया मेरे को लिखना है, तो हाफ इंटू बेस में ले रहा हूं पी क्यू। अब हाइट चाहिए भाई, है ना? अब हाइट क्या होगा? तो आप देखो सर, हाइट का मतलब होता है जिसको भी बेस लेते हैं ना इसके अपोजिट वर्टेक्स को देखते हैं। तो जैसे यहां देखे थे बीसी के अपोजिट वर्टेक्स क्या था, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे। अब यहां पीक्यू यदि बेस लिए तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, तो यहां से चाहिए मेरे को परपेंडिकुलर। तो सर जब हम परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ यहां आएगा, लेकिन यहां तो पीक्यू है नहीं, तो इसको ना ऐसे प्रोसीड करेंगे, इस साइड एक्सटेंड करेंगे, तो ये रहा परपेंडिकुलर और इसको बोल दिए एस, तो यहां लिखेंगे आर एस इज द हाइट। समझे? आर एस किस पे परपेंडिकुलर है? पी क्यू पे। ठीक, तो इन द सेम वे यदि आपको समझ में आ गया हो तो पीबी, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो यानी पीबी यदि बेस लिया तो ये था अपोजिट वर्टेक्स, तो यहां से परपेंडिकुलर क्या है, यानी इसकी हाइट क्या हो गई? नहीं आया समझ में? पक्का नहीं आया तो पूछ लो। अच्छा क्या बोले, एक बार और बता दें। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये देखो, यहां पे देख रहे थे ना कि बेस जिसको लेंगे इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर चाहिए। जैसे बेस लिए बीसी को, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या था? ए, तो यहां से परपेंडिकुलर आ गया ए ई, तो यहाँ ए ई लिख दिया। परपेंडिकुलर विल बी नोन एज हाइट, तो हाइट की जगह ए लिख दिया। अब यहाँ पे बेस क्या लिया? पी क्यू। देखो पी क्यू लिया ना बेस, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है? आर से परपेंडिकुलर आर एस, तो यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे ना इन द सेम वे आई एम राइटिंग इफ वी आर कंसिडरिंग पीबी एज बेस, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है? क्यू, है ना? तो क्यू से परपेंडिकुलर क्या है? क्यू ई, यानी यहां पे लिख दे देखो क्यू ई। ठीक है, तो सर यदि मैं इफ मैं ये लिखना चाहूं कि सर एक और ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल देखो पी क्यू सी, दिख रहा है क्या ये ट्रायंगल? तो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी हम फिर बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू, और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप बोलेंगे यार बड़ा इजी है, हाफ इंटू बेस यदि क्यूसी को कंसीडर करे, बेस किसको कंसीडर करे? तो हाइट आप बोलोगे यार क्यूसी,
आगे सबको पक्का? वेरी गुड। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, वेरी गुड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, प्लीज नोट इट डाउन। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? होगा तो पूछ लेना भाई, 4 नंबर की बात है, बाद में जाके रिसर्च करना। हो गया ना? अबे यार, अच्छा देखो, जब इतना लिख ही लिए तो हम बोलते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि हमको, मेरे को प्रूफ क्या करना है, एपी अपॉन पीबी। तो बोलते हैं कि यार एपी तो यहाँ पे मिल रहा है, देखो पीबी कहाँ मिल रहा है? तो ध्यान से देखे तो यार पीबी यहाँ मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो रेशियो आ जाएगा। तो वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड। तो यहां पे लिख रहा है देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 3, है ना, वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, और थर्ड क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, यही था। इज इक्वल टू क्या है? हाफ इंटू AP इंटू EQ और डिवाइडेड बाई हाफ इंटू PB इंटू EQ, या क्या लिखे थे? QE। अब देखो ना यार, तुम खुद सोचो, हाफ से हाफ क्या हो गया? और हम बोले कि EQ बोलो, QE बोलो, बात तो ये भी क्या हो गया? तो वैल्यू क्या आई? और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। 12 कैसे हो जाएगा? 4 के बाद 5 आएगा ना। अब फिर करते हैं देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग। अब किसको किसको डिवाइड करना चाहिए? वेरी गुड। इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 4 वी गेट, है ना। क्या मिला भाई? चलो डिवाइड करते हैं। तो क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल AP Q और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ भाई बताओ, P Q C। तो यहां क्या लिखे? हाफ इंटू AQ इंटू डिवाइडेड बाई हाफ इंटू Q C इंटू, जो लिखे थे वही बता रहे हो ना? अच्छा, तो अब यहां भी कैंसिल आउट होगा क्या? हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा PF से, यानी यहां क्या बचा? AQ अपॉन, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर, नोट डाउन करिए। बस डिवाइड कर रहे हैं ना फर्स्ट को थर्ड से। और क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो प्रूव करना है उसके करीब पहुंचे, है ना। करीब नहीं पहुंचोगे तो प्रूफ कैसे कर पाओगे? मिलना जरूरी है ना भाई। अरे प्रूफ से, चलो डिवाइड करो। अच्छा, वो एक चीज और देखो, देखिए सर, थोड़ा बात कम करिए और क्लास का आनंद उठाइए। अब देखो, अरे देखो ना भाई, एक ना ऐसा कुछ थ्योरम होता है, क्या होता है कि सर यहां है P और यहां है, और यहां है B और यहां है C। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था ना कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो ना ऐसा करते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है ना, और इफ किसी भी एक लाइन पे दो पॉइंट कंसीडर कर ले, A और B तो पहले से है, D, है ना, दो पॉइंट कंसीडर कर लिए किसी भी एक लाइन पे A और D, और दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं अपने पैरेलल लाइन पे, एक है S और दूसरा है T, ठीक है। तो इस दो पॉइंट के हेल्प से और एक पॉइंट के हेल्प से हम लोग एक ट्रायंगल बन गया विद द बेस AD,
है ना। एडी को बेस मानते हुए हम लोग को एक ट्रायंगल मिला, एडीटी ट्रायंगल मिला। तो बोलते हैं कि एक और ट्रायंगल बन सकता था यार, एएसडी, सेम बेस से। यदि एडी को बेस मान दे तो एएसडी भी एक ट्रायंगल बनता। तो ये थ्योरम कहता है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एएसडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एटीडी। इसको क्या कहते हैं कि एरिया सबटेंडेड बाय two triangles नहीं, area subtended by triangles will be equal if they have same base, and between same parallel lines, है ना। ये क्या कहते हैं कि एरिया सबटेंडेड बाय ट्रायंगल will be same if they are subtending the area by the same base and between the same parallel lines। ठीक है। तो यदि आप ये थ्योरम जानते हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यार क्यों ये थ्योरम की जरूरत पड़ रही है हम लोग को। तो देख रहे हैं यार एपीक्यू यहाँ भी है, एपीक्यू यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है, बीपीक्यू, और यहाँ क्या है, पीक्यूसी। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यार बीपीक्यू और पीक्यूसी ये दोनों ना कुछ ऐसा है। ये है P, ये है Q, ये है B और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। और PQ को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल बन गया PQB, बन गया ना। और एक PQ को ही बेस मानते हुए एक ट्रायंगल बन गया PQC, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। कब, जब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कौन सा थ्योरम लिखे अभी, कि एरिया सबटेंडेड बाय सेम बेस, एरिया सबटेंडेड बाय सेम बेस, बेस क्या है सर अपना, PQ है ना, PQ, सेम बेस PQ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल लाइन दो क्या है, PQ इज पैरेलल टू BC विल बी, नोट डाउन कर दीजिए। समझ गए ना, ये क्या है, ये लिखना नहीं है, समझो या बात मत करिए। चलिए देखिए, है ना, कि जैसे ना एक फिगर में ऐसा बना रहा हूं कि A B C D, और हम बोल रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। क्या बोल रहे हैं कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। अब ना हम दो पॉइंट है मेरे पास, AB दो पॉइंट है ना सर, A और B दो पॉइंट तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे इस पैरेलल लाइन पे मान लेते हैं एक पॉइंट D है और एक पॉइंट T है, ठीक। तो AB को यदि मैं बेस कंसीडर करूं तो एक ट्रायंगल ये ATB बनेगा कि नहीं, AB को बेस कंसीडर करते हुए। एट द सेम टाइम AB को कंसीडर करते हुए ABDB ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ATB। क्यों, क्योंकि सर दोनों पैरेलल लाइन
लाइंस के बीच में है और दोनों सेम ही बेस से ड्रीवन है और सेम बेस क्या है ए बी से ही बन रहा है टी और ए बी से भी डी। समझ में आया? तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया इक्वल, और इसी थ्योरम का हम लोग इसके प्रूफ में यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 7, इसको ऐसे लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 7 लिख दिया है ना। तो सर देखो इक्वेशन नंबर 5 देखिए, इक्वेशन नंबर 6 देखिए और इक्वेशन नंबर 7 देखो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ के पास क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC लिख सकते हैं ना। तो यहां लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन 5 therefore by using equation 5 and 7 we get 5 और 7 के हेल्प से क्या बना, 7 ये था और 5 ये था, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल फिफ्थ देखिए BPQ है ना। तो BPQ की जगह क्या लिखना चाहिए, BPQ की जगह लिखना चाहिए PQC। तो यहां लिख दिए PQ इज इक्वल टू क्या था, तो देखो AP अपॉन PB, तो यहां लिख देते हैं AP अपॉन PB और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 8। नोट डाउन करिए, अरे लिखते ना चलो, जब प्रूव हो जाएगा तो नजर आ जाएगा। Therefore, by using equation six and 8 we get, देखो इक्वेशन नंबर 6 ना ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 6 जो है क्या है, APQ अपॉन PQC की वैल्यू क्या है, AQ अपॉन, इधर वाले को ध्यान से देखो APQ है और PQC है। अब इक्वेशन नंबर 8 देखो APQ अपॉन, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों का सेम है। देखो इस साइड जो लिखा हुआ है ना, यहां पे भी यही लिखा हुआ है, देखो सेम चीज लिखा हुआ है ना। तो इफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम राइट हैंड साइड मस्ट बी, तो यहां पे लिखा हुआ था AQ अपॉन QC और यहां क्या लिखा हुआ था, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन, और यही शायद हमको प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। तो इसको ऐसे कर देना और फिर यहां लिखना बड़ा सा, और अपना साइन करने का मन होगा साइन भी कर देना, ऑटोग्राफ देने का मन होगा ऑटोग्राफ भी दे देना, सिग्नेचर भी कर देना है ना। अब बताओ कि इसमें किसको समझ नहीं आया, आगे सबको समझ क्या हुआ? अरे यार 6 इक्वेशन नंबर 6 और 8 को देखो अपनी कॉपी पे जो लिखे हो कि यार जब भी एक ट्रायंगल में दो पैरेलल साइड दिखे, क्या दिखे, एक ट्रायंगल है और दो पैरेलल साइड मेरे को दिख रहा है, तो हमको यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड दैट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। इसका दूसरा नेम क्या है, थेल्स थ्योरम है ना। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में बोलते हैं BPT, ठीक है। तो ये भी लिख लेना बगल में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BPT। हो गया। अच्छा, तो आपको क्या समझना है, एक ट्रायंगल में इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट टू पैरेलल लाइंस देन वी आर गोइंग टू यूज BPT। समझ में आ गया? तो अब ना मतलब कैसे लिखेंगे, तो एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A। तो यहां से ना ऐसे लिखेंगे A से P आए, फिर P से
बी आए तो एपी अपॉन पी भी देखो लिख लिया इज इक्वल टू ए से क्यू आए फिर क्यू से इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब ये जब समझ में आ गया सर तो ये प्रूफ तो हो ही गया, ये सब समझने की बात थी। ये क्वेश्चन है, बनाइए, बहुत इजी है और आपसे बन भी जाएगा यदि बीपीटी समझ में आ गया है तो। मतलब बेसिकली बीपीटी आपको नजर आ रहा होगा कि एस टी इज पैरेलल टू पी आर, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है, तो इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है Q, यानी QS अपॉन, तो यहां लिखे QS अपॉन SP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए QT अपॉन, तो लिख दिया QT अपॉन। अब देखो QS की वैल्यू कितनी थी, QT की वैल्यू और TR की वैल्यू मेरे को चाहिए था, है ना, तो 1.5 2 से होता है और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2.5, तो TR की वैल्यू आ गई 2 पॉइंट, आंसर हो गया। समझ गया ना, मतलब ऐसे सॉल्व करना था, बाकी आप समझदार हैं, आपको जाने का मन है आप भी जाइए, है ना, कोई रोकेगा नहीं सर, आप पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। रोकने वाला बस एक ही इंसान होगा जो कि आपके पेरेंट्स रहेंगे, बोलेंगे बेटा ये काम मत करो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। बाकी आजकल के पेरेंट भी बड़ा इंडिपेंडेंसी देने लगे हैं बच्चों को, क्योंकि जानते हैं ना कि नहीं बोलेंगे, यदि मना कर दिए पता नहीं क्या माइंडसेट होगा, कुछ अलग ही कर ले। चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बनाइए सर। अच्छा देखो भाई, ओए यहां लिखा हुआ ना DE इज पैरेलल टू BC, यानी मेरे को समझ में आएगा कि यार जैसे ही एक ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल है, नाउ वी कैन यूज BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, विच इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। इट मींस सर इन दोनों पैरेलल लाइन के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, यानी हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि AD अपॉन DB की वैल्यू ये पहले ही दे दिया है, यानी इसके जगह पे 13 भाई लिख देना चाहिए। अब ना क्वेश्चन जब हम ध्यान से देख रहे थे तो देखिए यार AC की वैल्यू कितनी की है ना, तो हम यहां लिखे पहले AC इक्वल टू 20 पॉइंट, और फिर ध्यान से देखे, तो जब ध्यान से हम देख रहे थे AC को, तो AC देखे, तो AC को जब ध्यान से देखे तो हम को दिख रहा है कि यार AC के बीच में एक E आ रहा है, इट मींस AC कैन बी रिटन एज AE प्लस, नहीं लिख सकते, मेरे को वैल्यू चाहिए थी EC की, हम देख रहे हैं यार EC तो यहाँ है, AE फालतू का आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशन यहाँ पे है और यहाँ से AE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि 13/4 इंटू EC लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई तो होगा, यानी AE के जगह पे 13/4 इंटू EC यहाँ लिखना चाहिए, यानी लिख देते हैं यहाँ पे इंटू EC प्लस इज इक्वल टू 20 पॉइंट। अब इस वाले इक्वेशन में केवल EC ही दिख रहा है, तो और मेरे से पूछ भी रहा है कि EC की वैल्यू क्या होगी, तो सर EC कॉमन है कि नहीं, तो EC कॉमन है तो यहाँ क्या बचा 13/4 और यहाँ क्या बचा इज इक्वल टू 20 पॉइंट, नहीं है समझ में, अरे कॉमन लेना आता है ना बस, तो EC इंटू 17 इज इक्वल टू, यानी EC की वैल्यू क्या हो गई 20.4 इंटू 4 अपॉन, तो दिस इज योर आंसर। बाकी इसको सॉल्व करें तो कितना आया 8 सेंटीमीटर। समझ गया कैसे सॉल्व करना था, चलिए नोट डाउन करिए। हो गया ना सर, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, तो ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत इजी है क्वेश्चन। इफ यू विल ऑब्जर्व इट
by your keen eye. पहला स्टेटमेंट क्या है? DE is parallel to, तो ये DE है और ये, तो एक ट्रायंगल है बड़ा प्यारा सा ABC और इसमें दो लाइन पैरेलल है DE और AC, तो यानी इन दोनों पैरेलल लाइन के अपोजिट में वर्टेक्स क्या है? तो यहां से लिखे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन, तो हम लिख रहे हैं क्या लिखे? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये बाई BBT थ्योरम का यूज करके लिखे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना? अब देखिए, अब जब आप ध्यान से देखोगे ना, फिर आगे लिखा होता है AE इज पैरेलल टू DF, ये है, और AE ये है। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABE, ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये दोनों लाइन इसमें पैरेलल है। यहां से लिखेंगे BD और DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, लिखेंगे ना? तो यहां से लिखते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू FB अपॉन FE, लिखेंगे कि नहीं सर? बाय यूजिंग BPT। ये भी किसका यूज करके आया? नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई, बहुत आसान है। अब देखो तो दोनों साइड सेम दिख रहा है क्या? अबे जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम नहीं होगा, इतना इजी भी आपको नहीं दिख रहा था। तो देयरफॉर B अपॉन EC इज इक्वल टू FB अपॉन FE, प्रूव हो गया है ना? यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना, अरे मतलब प्रूव लिख देना, समझ गया ना? नहीं में आ गया कि माइंड यूज करना पड़ता है, ठीक है क्या? और जब इतना समझ ही गए तो बाकी जो क्वेश्चन इसमें है those are homeworks, and thank you so much, nice to have you all here. We are going to meet in the next session. Till that, bye, take care, thank you.